आजकल हम सब ओलंपिक देखने में बिजी हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रतिस्पर्धा एवं खेल भावना की। अभी पीछे हमने देखा पीवी सिंधु और तेंजू यिंग का मैच हो रहा था, जिसमें सेमीफाइनल में पीवी सिंधु हार गई। उसका मनोबल काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन आप ये देखिए 24 घंटे के अंदर ही उसने अपने उस मनोबल को वापस किया और बिंग जियाओ के साथ तीसरे पदक के लिए, कांस्य पदक के लिए पूरा जोर लगा दिया और हमारे देश को एक गौरव प्रदान किया। और ये चीज़ हमें सिर्फ खेल की दुनिया में नहीं, हर क्षेत्र में महान ऊंचाई पे पहुंचने की प्रेरणा देती है। अगर आप देखेंगे 2019 में पीवी सिंधु एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हार गई थी। उनके बाद उनका कोई आशाजनक प्रदर्शन नहीं रहा, मनोबल भी काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन उन सब से ऊपर आकर इस ओलंपिक में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल तक पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में परफॉर्म किया था। और फिर आप देखिए उस मैच को हारने के बाद कांस्य पदक के लिए उन्होंने अपना मनोबल वापस ला के फिर पूरा जोर लगा दिया था। ये तो है एक घटना। और दूसरी घटना हमें देखने को मिली जब हाई जंप मैच था बॉरिशम एंड तंबेरी जो इटली के हैं उनके बीच में। बॉरिशम थे कतर के और तंबेरी थे इटली के। इन दोनों ने जो हाई जंप में 2 मीटर 37 सेंटीमीटर की ऊंचाई पार की, उसके बाद दोनों इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। दोनों को 3-3 चांस मिले, लेकिन वही हाइट रही 2 मीटर और 37 सेंटीमीटर। उसके बाद तांबेरी के पैर में चोट आ गई, जिससे वो आगे अगले राउंड के लिए नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे थे। बॉरिशम ने रेफरी से पूछा कि अगर मैं इसमें नहीं आगे पार्टिसिपेट करता तो क्या नतीजा रहेगा। रेफरी ने कहा तो आप दोनों को स्वर्ण पदक दे दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं इसमें आगे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। उन्होंने एक बहुत उच्च स्तर की खेल भावना का परिचय दिया कि हम दोनों सेम लेवल पर अटेम्प्ट कर रहे थे। अब जब दूसरा नहीं इसमें अटेम्प्ट कर पा रहा तो मैं भी इसमें आगे अटेम्प्ट नहीं करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान की हॉकी टीम, वो सेमीफाइनल में पहुंची। तो जो कोच थे सेमीफाइनल में, अगर आप देखेंगे तो इंडिया की हॉकी टीम 1972 के बाद 49 साल के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थी। और जो कोच थे हिंदुस्तान के ग्राहम रीड, उन्होंने क्या करा, कोई नया स्टाइल थोपने की कोशिश नहीं करी हिंदुस्तान की टीम पर। जो उनके पॉजिटिव पॉइंट थे उन्हीं को ही और निखारा और टीम को इतना परिपक्व बनाया कि वो सेमीफाइनल तक पहुंच सके और उनके खेल को आधुनिक खेल के अनुकूल बनाया। और हमारी महिला हॉकी टीम भी किसी से कम नहीं है। उनमें एक प्लेयर वंदना ने अपने लास्ट राउंड में जो लीग राउंड हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हैट्रिक किया था। तो अब हम ये सब देखते हैं तो इससे हमें सिर्फ खेल जगत में नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमेशा याद रखिए, टू मेक ए ग्रेट ड्रीम कम ट्रू, फर्स्ट थिंग इज ए ग्रेट कैपेसिटी टू ड्रीम, सेकेंड थिंग इज इट्स परसिस्टेंस एंड थर्ड थिंग इज फेथ इन इट। एक कौन कहता है कि आसमान में छेक नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से उतारो यारो। इसी भावना के साथ अब मैं विराम देता हूँ। आगे हम फिर चर्चा करेंगे जब ये ओलंपिक खत्म होगा इसके फाइनल रिजल्ट पर, और इसी भावना के साथ कि 2024 पेरिस के ओलंपिक में हमारा जो प्रदर्शन है और उच्च स्तर का रहे।